हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 10th क्लास के चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 7। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर दो पॉइंट्स दे रखे हैं और पूछा गया है कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करिए जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर है और इन दोनों दिए गए पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो क्या फाइंड करना है, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो कि कहाँ पे होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे होना चाहिए और इन दोनों दिए गए पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ है जो हम लोग समझ लेते हैं। अगर हम लोग कार्टेशियन प्लेन की बात करें तो देखिए ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये है वाई एक्सिस। अब अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, तो भाई एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0, जबकि वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। तो अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस की इक्वेशन की। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि अगर हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर कहीं भी कोई भी पॉइंट कंसीडर करें, चाहे इस साइड में या फिर इस साइड में, तो भाई एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो सकता है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब जब भी कभी हम लोग कोई भी पॉइंट लैट करते हैं किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो हमेशा उसको क्या लैट करेंगे, तब उसको लैट करेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ भी होगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग इस क्वेश्चन में लगाने जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को पॉइंट फाइंड करना है एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, चलिए हटाते हैं इस चीज़ को और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो अब क्योंकि पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द पॉइंट P जिसके की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, 0 बी इक्विडिस्टेंट किस किस पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट से। तो पहले को हम लोग नेम दे देते हैं क्या, a। तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 2, -5 एंड जो दूसरा पॉइंट है इसको नेम दे देते हैं b और इसके कोऑर्डिनेट्स है -2, 9। तो हम लोगों ने क्या लेट किया, हम लोगों ने लेट किया कि p एक पॉइंट होगा जो कि x एक्सिस पर होगा और इन दोनों दिए गए पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, इस चीज़ को ऐसे समझ लेते हैं। देखिए पॉइंट a है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -5 और यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं b पॉइंट और इसके कोऑर्डिनेट्स -2, 9 है और यहाँ कहीं पॉइंट P होगा और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, 0। तो भाई A से P की डिस्टेंस और B से P की डिस्टेंस, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए पॉइंट, इक्विडिस्टेंट होना चाहिए, मतलब AP किसके इक्वल होगा, BP के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन को हम लोग आगे लेकर चल रहे हैं। तो क्योंकि पॉइंट P इन दोनों दिए गए पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि AP इज इक्वल टू BP। अब जब AP और BP यानी कि ये दोनों डिस्टेंसेस आपस में इक्वल हैं तो इनके स्क्वायर्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो दिस इंप्लाइज कि AP का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, BP का स्क्वायर। अब AP का स्क्वायर का मतलब क्या है, पॉइंट A और P के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे भाई, हम लोगों को A और P के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस फार्मूला कहता है कि कोई भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को हम लोग D से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये है हम लोगों का डिस्टेंस फार्मूला। अब अगर हम लोग इस फार्मूले में दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दें तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं d स्क्वायर, और जब इस साइड के स्क्वायर करेंगे तो रूट साइन क्या होगा, हट जाएगा, और तब इसको लिखा जा सकता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब कोई भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना होता है लेकिन बिना रूट साइन के। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। हम लोग A और P के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाएंगे लेकिन रूट साइन नहीं लगाएंगे। और जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है तो दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से एक के कोऑर्डिनेट्स को तो x1 y1 कंसिडर करना, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 और लगा देते हैं भाई डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या कहता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 इस केस में क्या है, x है और x1 कितना है 2, तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं
एक्स माइनस 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और y2 इस केस में क्या है 0 और y1 क्या है माइनस का 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 माइनस, और एक नेगेटिव नंबर को जब माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे क्या लिखा है बीपी का स्क्वायर, मतलब पॉइंट पी और बी के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर है। तो अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है लेकिन बिना रूट साइन के। अब इसके लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 कंसीडर करते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 ही रहने देते हैं। तो क्या लिखा है x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 इस केस में कितना है x है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 0 में से माइनस करें किसको y1 यानी कि 9 को और इसका स्क्वायर। अब करते हैं इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे कैसी फॉर्म लग रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्सपेंड कर देते हैं। तो a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और माइनस का 2ab का मतलब क्या हो गया माइनस 4x, प्लस का साइन रखते हैं, 0 प्लस 5 का मतलब हुआ 5, और 5 के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ मिलेगा हम लोगों को 25। अगेन यहाँ पे देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 2ab का मतलब 4x हो गया, प्लस का साइन लगाइए, 0 माइनस 9 का मतलब हुआ माइनस का 9 और इसका होल स्क्वायर है, तो एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, और 9 का स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा हम लोगों को 81। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, इक्वल के इधर भी एक्स स्क्वायर और इक्वल के इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो भाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, तो इधर क्या मिलता है हम लोगों को माइनस का 4x प्लस 25, और इस साइड में क्या है 4x प्लस 81। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरिएबल्स को तो एक तरफ लेके जा रहे हैं और कॉन्स्टेंट्स दूसरी तरफ लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है 25, 81 इधर आएगा तो माइनस में आएगा, एंड दिस इक्वल टू 4x अपनी जगह पर है, माइनस 4x को ट्रांसपोज करेंगे तो 4x, 4x और 4x मिलके बन गया 8x, और 25 माइनस 81, देखिए नेगेटिव नंबर बड़ा है तो बड़े का साइन लगाइए यानी कि माइनस, और बड़े में से छोटे को माइनस कर दे तो क्या मिला माइनस का 56, मतलब 8x इक्वल टू वॉट माइनस 56, इसका मतलब x इक्वल टू माइनस 56 अपॉन 8, कैंसिल कर दीजिए 7 टाइम्स कैंसिल हो जाता है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या निकल के आ जाती है माइनस का 7। और हमें क्या निकालना था, हमें तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे ना, जो कि x एक्सिस के ऊपर होगा और इन दोनों दिए गए पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो हम लोगों ने लेट किया था ना पॉइंट क्या x, 0। अब ये कोऑर्डिनेट तो हमें पता ही था, सिर्फ हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी x की वैल्यू निकालनी थी, जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो रख देते हैं वैल्यू। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट बी क्या होगा भाई माइनस का 7, 0, और यही आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी की क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।